नमस्ते दोस्तों, लेकर हाजिर हूँ फिर से अपने चैनल पर मनी सेविंग की बहुत ही प्यारी सी वीडियो। अलग अलग तरीकों से आपको बताऊंगी कि आप मनी को कैसे सेव कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे और कन्वीनियंट आइडियाज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, अपने किचन को लेकर है। किचन में जब भी हम लहसुन और प्याज को छीलते हैं तो आपने देखा है मोस्टली हम इन छिलकों को फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन छिलकों से हम अपने कितने सारे पैसे बचा सकते हैं? कैसे, चलिए देखते हैं। लहसुन और प्याज के छिलकों को मैंने लिया है, मैं हमेशा यही बनाकर रखती हूँ और इसको मैंने डाला है गरम पैन में। गरम पैन में लहसुन और प्याज के छिलकों को हमें करना है ड्राई रोस्ट। ये जो लहसुन और प्याज होते हैं इनके कितने ज्यादा आयुर्वेदिक गुण होते हैं। अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे आपके किचन में मसालों का एक 1/4 पार्ट जो खर्चा होता है वो कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लहसुन और प्याज के छिलकों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। हम इनको करेंगे गोल्डन। ध्यान रखेंगे कि ये जो छिलके हैं इनको हम सिम फ्लेम पर ही रोस्ट करें। अगर आपके पास एयर फ्रायर या फिर माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी इस काम को कर सकते हैं। दोनों चीजों को आप सेपरेट भी रोस्ट कर सकते हैं, मैंने साथ में किया है। हमारे ये जो छिलके हैं वो बहुत बढ़िया से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसके बाद से हम ले लेंगे एक प्लेट, इनको एक बार निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। छिलकों को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर अभी थोड़े ही छिलके आपको दिखाए हैं, आप चाहें तो एक बार ज्यादा छिलके इकट्ठा करके भी इस चीज को बना सकते हैं। अब यहाँ पर मिक्सी के जार में दोनों छिलकों को ऐड कर दीजिए। साथ में हमें डालना होगा बहुत थोड़ा सा सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है पीसने में हेल्प करेगा। मिक्सी का ढक्कन लगाकर ये जो पाउडर है मैंने पीस लिया है। दोस्तों ये एक नेचुरल हर्ब बनकर तैयार है। जैसे कि आपने देखा है ऑरिगेनो, रोजमेरी, इस तरह के जो नेचुरल हर्ब होते हैं, वैसा ही हमने गार्लिक पाउडर और अनियन को मिलाकर दोनों तरीके का पाउडर तैयार किया है। ये पाउडर कम था तो आपको अभी थोड़ा दरदरा सा दिख रहा है। जब हम इसको मिक्सी में ज्यादा क्वांटिटी में पीसते हैं तो इसका बहुत ही फाइन पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। इसको आप अपने किसी भी तरह के डिश में सीजनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी चीला बना रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं, कोई पराठे बना रहे हैं, कोई दाल वगैरह के तड़के में इसको आप सीजनिंग के लिए इस्तेमाल करिए। ये हर्ब की तरह काम करते हैं और हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा फायदा भी देते हैं। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। साथ ही आप जो एक्स्ट्रा मसाला खर्च करते हैं चीजों को अच्छा बनाने के लिए, वो इसकी जगह पर आप इन छिलकों के पाउडर का इस्तेमाल करिए। आपको निसंदेह किचन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आइए बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी वाटर सेविंग को लेकर। हमारे आरओ का जो ये टैप वाटर होता है, अक्सर आपने देखा है यहाँ से बहुत सारा पानी पूरे दिन में रिलीज होता है। वैसे तो मोस्टली लोग जानते हैं कि इस पानी को सेव किया जाता है। मैं भी अपने किचन में इस पानी को सेव करती हूँ। सिंक के पास ही आप किसी टब में, किसी भगोने वगैरह में इस पानी को सेव कर सकते हैं। ये जो पानी होता है पूरे दिन में जितना पानी हम आरओ से निकालते हैं उसका डबल पानी हमारे सिंक में गिर जाता है। तो इस पानी को सेव करके हम अपने बहुत सारे काम आसान कर सकते हैं। हमारे जो वाटर बिल का कंजप्शन है, जो फालतू की इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है वो भी कम हो जाती है, वाटर कंजप्शन कम हो जाता है। जो वाटर का बिल आता है वो भी हम बहुत आसानी से कम कर सकते हैं, क्योंकि पानी के बहुत सारे खर्चे हमारे घर में होते हैं। सबसे पहला जो बड़ा खर्च होता है वो होता है नहाने में। नहाने में आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने यूटेंसिल्स को वॉश करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन में जब हम अपने बर्तनों को धुलते हैं तो बहुत सारा पानी एक बार में वेस्ट हो जाता है। तो आप इस पानी को किसी बड़े बर्तन में सेव करके रखिए और इस पानी से अपने बर्तनों को वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा ये पानी किचन की क्लीनिंग में, घर की क्लीनिंग में, आपके घर में प्लांट्स हैं तो उन प्लांट्स को वाटरिंग करने में, या फिर हमारे घर में जब हम पोछा वगैरह लगाते हैं, मॉपिंग के टाइम पर, घर की क्लीनिंग के टाइम पर बहुत सारा पानी जो है कंज्यूम होता है। तो ऐसे टाइम पर किसी ड्रम में, बड़ी बाल्टी में इस पानी को सेव करके रखिए और इस पानी से अपनी क्लीनिंग का, बहुत सारी चीजों का काम आसान कर सकते हैं। इस तरह से जो वाटर बिल है हमारा वो भी कम होगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी इसका असर पड़ेगा। आइए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है, जब भी हम मार्केट जाते हैं अपने किसी भी सामान की शॉपिंग के लिए, चाहे आप ग्रोसरी खरीदने जा रहे हो, चाहे आप सब्जियों को खरीदने जा रहे हो, कभी भी हम सुपरमार्केट में जाते हैं और बहुत सारी चीजों को बिना जरूरत खरीद कर ले आते हैं। इससे बचने के लिए एक अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप अपने सामान की लिस्ट बनाएं तो हमेशा इनकी क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए लिखें कि आपकी मंथली कितना खर्च है आपके घर में, उसकी क्वांटिटी को ध्यान रखते हुए ही लिस्ट को तैयार करें। जैसे हर मंथ का मैं जो लिस्ट बनाती हूँ उसके सामने क्वांटिटी जरूर लिखती हूँ, जिससे क्या होता है कि सामान की अगर हम होम डिलीवरी भी कराते हैं तो उतना ही सामान हमें हमारे घर में डिलीवर होता है जितने की हमें जरूरत है।
सुपरमार्केट में शॉपिंग करते समय हमेशा हम यही गलती करते हैं कि ऑफर के चक्कर में बड़े-बड़े पैकेट्स को हम खरीद लेते हैं, चाहे वो हमारे घर पर आकर यूज हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। और एट लास्ट क्या होता है, यूज नहीं हुआ तो हम इसे किसी को देते हैं या फिर एक्सपायर होने पर नॉर्मल डस्टबिन में डाल देते हैं। जब भी आप कोई भी सामान लाइए तो हमेशा उस सामान की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करिए। अगर आप 2024 में कोई सामान खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि वो सामान ऐसा हो जो 2025 तक चल रहा है या फिर आगे की कम से कम 6 मंथ तक चल रहा है। इससे क्या होगा कि जब सामान एक्सपायरी नहीं होगा, इसको हम अगर 6 महीने रख भी देते हैं तो वो चीजें हमारे घर में आगे तक चलेंगी। जल्दी एक्सपायरी होती है तो हमें उस चीज को फेंकना पड़ता है। इस तरीके से क्या होते हैं दोस्तों, फालतू की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होती है। कभी कभी हमें कई बार जब हम अपनी ग्रोसरी चेकिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी चीजों तो ऐसे ही एक्सपायर हो गई है बिना इस्तेमाल किए। इससे ये फालतू की मनी वेस्टेज होती है जो बहुत ज्यादा हमारे घर पर आर्थिक भार डालती है। तो जब भी आप मार्केट से कोई भी चीज खरीदें तो एक्सपायरी डेट जरूर चेक करके लीजिए। इससे हमारे जो है बहुत सारे पैसों की बचत होती है। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट मनी सेविंग टिप कौन सी है। नेक्स्ट मनी सेविंग टिप है दोस्तों, कभी जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरफ आगे देखते हैं तो क्या होता है, मोस्टली हमारे मोबाइल में हम मोबाइल में चार्जिंग तो लगा देते हैं, आते हैं और अपना फोन निकालते हैं और बातों में लग जाते हैं। इस टाइम पर क्या होता है, हम अपने चार्जर का जो स्विच है वो ऑफ करना भूल जाते हैं। ये कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है इसका शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा। घर में अगर 5 से 6 लोग हैं, 5 से 6 चार्जर होते हैं तो हर चार्जर बहुत ज्यादा बिजली बिल को कंज्यूम करता है। तो हमेशा या तो आप चार्जर को बाहर निकाल दीजिए अगर उसमें कई सारे पावर प्लग लगे हुए हैं, या फिर आप स्विच को ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा बिल की कंज्यूमिंग है वो बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे किचन में आप चिमनी चलाते हैं, चिमनी चलाते समय हम क्या करते हैं, पूरे टाइम परमानेंट चिमनी का जो स्विच है वो ऑन रखते हैं। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी फालतू की जाती है। तो चिमनी चलाना है तो जिस टाइम आप कुकिंग कर रहे हैं उस टाइम स्विच को ऑन कर लीजिए, बाकी टाइम उसको ऑफ करके रखिए। हमारे घर में एसी होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जो हम हमेशा ऑन करके रखते हैं, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तो हमेशा चिमनी का जो स्विच है, गीजर का स्विच है, इनको ऑफ करके रखिए। जितनी जरूरत है उतना ही चलाइए। नेक्स्ट, कभी ऐसा होता है घर में किसी जगह पर कोई नहीं है, जैसे ये हॉल है यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ की लाइट हमेशा बंद करके रखिए। जिस कमरे में सब लोग बैठे हो उसी कमरे की लाइट्स ऑन रखें। अदरवाइज जिस जगह पर आपको लगता है कोई नहीं बैठा है उस जगह की स्विच वगैरह ऑफ करके रखिए। फैन, लाइट एक्स्ट्रा जलाना ये सब आप बंद कर दीजिए। इससे भी हमारे बिजली बिल की बहुत अच्छी सी बचत होती है। इसके बाद से सब्जियों पर अगर हम एक नजर डालें, कुछ सब्जियां हम ऐसी ले आते हैं, जैसे हरी मिर्च लाए हम, तो अगर कुछ हरी मिर्च लाल है तो हम क्या करेंगे, या तो कुछ लोग क्या करते हैं इसको छाट कर फेंक देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि लाल से ही बाकी जो हरी मिर्च है वो भी लाल पड़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ वो बताती हूँ। लाल मिर्च को मैं पहले छाट लेती हूँ, उसके बाद से जब भी मैं कोई मसाले का पेस्ट पीसती हूँ तो मैं इस लाल मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये लाल मिर्च सब्जियों में उतनी टेस्ट नहीं लगती, तो मैं इसको पीस कर इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से फालतू हरी मिर्च का जो पैसा हम वेस्ट कर रहे थे उसको बचत हो जाती है। इसके अलावा आप मेरे मसाले की मिक्सी के जार में देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जो अदरक ली है वो भी मैंने छिलके समेत ली है, क्योंकि अदरक के छिलकों में बहुत बढ़िया सा न्यूट्रिशन पाया जाता है। अगर हम छिलके छिलेंगे तो अदरक की क्वांटिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और मैं इसको हमेशा अच्छे से वॉश करके छिलकों समेत ही पीसती हूँ। इससे इसका न्यूट्रिशन भी बना होता है, साथ ही अदरक की फालतू की वेस्टेज भी नहीं होती है। तो मैं हमेशा अदरक को चाय में, मसालों में छिलकों समेत इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा आप लहसुन देख रहे हैं, लहसुन को भी मैं छिलकों समेत इस्तेमाल करती हूँ। मोस्टली जगह मैं छिलके समेत इसका इस्तेमाल करती हूँ, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। तो अगर मुझे 4 कली लहसुन की जरूरत है तो छिलकों समेत लेने पर मुझे 2 या 3 कली ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि लहसुन के छिलकों में भी उतना ही फ्लेवर होता है जितना लहसुन में होता है। तो इस तरीके से हम अपने पैसों की सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जब हम कभी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, तो आपको मैं एक बहुत अच्छा सा आइडिया बताती हूँ कि क्या होता है कभी कभी जब हम कोई पराठा बना रहे हैं, कुछ समझ नहीं आए, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अचार का जो मसाला होता है हमारे पास उसकी फिलिंग हम कर सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, अचार का जो मसाला हमारे पास बचा होता है, पुराने अचार का मसाला जिसका हम इस्तेमाल ऐसे नहीं करते, उसका इस्तेमाल हम पराठे बनाने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने रोटी के एक बड़े लोहे पर अचार का मसाला अच्छे से फैलाया है। अब इस पराठे पर नमक, अजवाइन, घी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से फैलाएंगे। उसके बाद से आप चाहें तो थोड़ी सी धनिया की पत्तियां डाल सकते हैं, इस पर हल्का सा सूखा आटा डालेंगे और जैसे लच्छा पराठा बनाते हैं वैसे आप बनाकर बहुत अच्छे से
इसको क्रिस्पी क्रिस्पी सेक सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटा सा आपके साथ ये शेयर भी कर दे रही हूँ कि इस अचार के पराठे को हम बनाते कैसे हैं। इसको बस लच्छे पराठे की तरह आपको रोल करना है और बस सूखा आटा लगाकर वापस से थोड़े मोटे मोटे से पराठे की शेप में बेल देना है। और इस पराठे को जो मैं सेक रही हूँ, ये भी मैं अचार के तेल से ही सेकती हूँ, क्योंकि अचार का तेल जो होता है 1 साल 2 साल के बाद आप देखते हैं उसमें से स्मेल आने लगती है। तो ये अचार का तेल मैं पराठों को सेकने में इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो पराठे हैं भरवा अचारी मसाले पराठे, ये मेरे घर में बच्चे टिफिन में भी ले जाते हैं और घर में भी हस्बैंड है वो बहुत शौक से खाते हैं। इस पराठे को आप चाय के साथ दही के साथ सर्व कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, फालतू सब्जियों की वेस्टेज नहीं होती है और बच्चे इस चीज को बड़े ही शौक से खाते हैं। तो अचार वगैरह के मसाले को फेंकिए नहीं, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करिए। किचन में हम छोटी छोटी बचत करके हम गृहिणियां अपना बहुत सारा पैसा बचा सकती हैं। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट मनी सेविंग टिप। नेक्स्ट मनी सेविंग टिप है, अगर आपने जिम का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, किसी एरोबिक्स क्लास का लिया हुआ है, योगा क्लासेस का लिया हुआ है, या ऑनलाइन आपने एरोबिक्स जिम वगैरह की क्लासेस ली हुई है और आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है कि टाइम आपके पास नहीं है, आप उनको नहीं कर रहे हैं, तो आप हाथों हाथ उनका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हैं और खुद से अपना वर्कआउट कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। जिम पर पैसे खर्च करने के बजाय अगर हम नेचुरल तरीके से अपना वर्कआउट करें तो वो हमारे लिए कभी कभी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एक तो हमें सुबह सुबह ठंडी हवा भी मिलती है, हम अपने खुद से योगा भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी इन जगहों पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप चाहें तो ये पैसे बचाना आपके अपने हाथ में है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, नेट का रिचार्ज पूरे साल के लिए करा लेते हैं, वाईफाई ले लेते हैं। वाईफाई अगर हमारे घर में जरूरत नहीं भी है तो भी हम वाईफाई लेकर रखते हैं। तो इस तरीके से आप जो है मोस्टली अपने जो सब्सक्रिप्शन वाले काम है, अमेजन, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हम लेकर रखते हैं कि हम मूवीज देखेंगे, हम कुछ और भी वेब सीरीज देखेंगे। तो ये एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जो हमें दिखते तो नहीं है, लेकिन एक बार में ही हमारे बैंक बैलेंस को खाली कर देते हैं। तो इन चीजों को भी सब्सक्रिप्शन हटाकर आप अपने मनी की सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है दोस्तों, सैनिटरी के ऊपर है। सैनिटरी में हम अक्सर मोस्टली टॉयलेट में अपने टॉयलेट क्लीनर पर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। ये डिब्बे काफी ज्यादा महंगे आते हैं और टॉयलेट क्लीनिंग के लिए अगर आप भी हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि हार्पिक का यूज ना करके आप कैसे मनी की सेविंग कर सकते हैं। इसके लिए मैं घर में ही एक बहुत ही बढ़िया सा आपको सोल्यूशन बताऊंगी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसके लिए आप कोई डिश वॉश जेल ले सकते हैं, कोई शैम्पू ले सकते हैं, कोई हैंड वॉश ले सकते हैं। इस तरह का कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिया है, इसमें डाला है आधा गिलास भर के पानी। इसको मिक्स कर लीजिए, पानी के साथ डिटर्जेंट को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके बाद से इसमें मैंने हाफ जो है नींबू का रस डाला है। नींबू का रस से हमारा सॉल्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद ही आप एक छोटी कटोरी में भर के जो व्हाइट विनेगर होता है वो ले लीजिए। विनेगर को डालने के बाद आप देखेंगे इसमें पानी में रिएक्शन होता है, तो इसको धीरे धीरे मिलाएंगे। थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेंगे। अब इसके बाद से हमारे पास जो हार्पिक वगैरह की बॉटल्स हो खाली, या फिर आप कोई दूसरी भी बॉटल ले सकते हैं। मेरे पास ये हार्पिक की एक बॉटल मैं हमेशा किचन में कभी कभी रखती हूँ, साफ बॉटल है, ये वैसी टॉयलेट वाली बॉटल नहीं है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, इस सोल्यूशन को बनाकर रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच भरकर खाने वाला सोडा। तो सोडा को मैं क्या करूंगी, डब्बे में डायरेक्ट डालूंगी। सोडे को डालने के बाद हमारा जो सोल्यूशन है उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, यानी कि जो हमने वाटरी सोल्यूशन बनाया है वो डाल दीजिए। आप देखेंगे कि फटाफट से बहुत तेजी से रिएक्शन होता है। मैंने ढक्कन लगाया है पर आप देख रहे हैं बहुत तेजी से रिएक्शन होता है, क्योंकि ये सोल्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। हमारे टॉयलेट क्लीनिंग में ये हार्पिक से भी ज्यादा तेज असर करता है। इसका असर आपको अभी बॉटल में ही दिख रहा है। मैं क्या करती हूँ, इस सोल्यूशन को बनाकर रखती हूँ और महीने भर यही इस्तेमाल करती हूँ। तो जब भी मुझे टॉयलेट क्लीनिंग करना होता है, वीक में एक बार, 4 से 5 दिन में एक बार, मैं इसी सोल्यूशन को डालती हूँ और अपने टॉयलेट को क्लीन करती हूँ। इससे मेरे बहुत सारे पैसे बचते हैं। फालतू के सैनिटरी पर जो पैसे हम खर्च करते हैं वो बचते हैं। तो इस तरीके से आप भी सोल्यूशन को बनाकर रख सकते हैं और अपने टॉयलेट क्लीनिंग के पैसे बचा सकते हैं। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।